क्लाउड एआई के बारे में जानते हो, उसको यूज भी करते हो, फिर भी अगर आप क्लाउड एआई को एक नॉर्मल फैंसी हाइप सर्च इंजन मानते हो और उसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हो, जैसे कि मैगी बनाने की बेस्ट रेसिपी क्या होगी, क्या आज मेरी एरिया में बारिश आएगी कि नहीं, तो आप क्लाउड एआई को यूज करने में 99% लोगों में से एक हो जिनको एक्चुअली में नहीं पता कि कैसे पावरफुली अनलॉक करते हैं क्लाउड एआई का ट्रू पोटेंशियल, उससे कैसे पावरफुल चीजें क्रिएट करते हैं, अपना वर्क लेस करते हैं, टाइम बचाते हैं। और दोस्तों ओवर द टाइम मैं क्लाउड को हेवीली यूज कर रहा हूँ और मेरे को कुछ ऐसे पावरफुल 12 क्लाउड हैक्स के बारे में पता चला जो अगर आपको पता चल गया और अगर आपने उसको इंप्लीमेंट करके कुछ चीजें क्रिएट कर दी और सेल कर दिया तो आप टॉप 1% ग्रुप में आ सकते हैं क्लाउड को यूज करने में। तो बिना देरी करे डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहला हैक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो कि चैटजीपीटी एंड जेमिनी पे ही स्टक है, उन्होंने क्लाउड एआई को यूज ही नहीं किया, पर उसके पीछे उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जब भी वो चैटजीपीटी एंड जेमिनी से चैट करते हैं उनको वैसे एक्सपेक्टेड एंड प्रेफर्ड आंसर्स मिलते हैं जैसे उनको चाहिए था, वो खुश होकर चले जाते हैं। पर दोस्तों उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जब भी आप चैटजीपीटी जेमिनी या फिर कोई भी एआई टूल को कॉन्टेक्स्ट देते हो अपने बारे में या फिर आपकी डिटेल्स देते हो, वो उस चीज़ को सेव कर लेता है और आपकी मेमोरी में सेव कर देता है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम आते हो, जब उस चीज़ को अप्लाई करता है और आप खुश होकर उसको चले जाते हो। पर दोस्तों अगर जो चैटजीपीटी एंड जेमिनी में मेमोरी आपके बारे में सेव्ड है, अगर हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर ले और क्लाउड के अंदर एंटर कर ले तो क्लाउड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्लाउड पे जाना है, देन कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करिए, देन कैपेबिलिटीज़ और इधर आपको दिखेगा स्टार्ट इंपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको एक रेडीमेड प्रॉम्प्ट मिलेगा, आपको इसको पेस्ट कर लेना है, आपको चैटजीपीटी या फिर जेमिनी में इसको पेस्ट कर देना है। ओके, सो अभी मैजिक देखिए आप, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसने क्या लिखा है, आई डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इंस्पेक्ट और एक्सपोर्ट द अंडरलाइंग स्टोर्ड मेमोरी डेटाबेस और इट्स टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, तो इसने सारी चीज़ें नहीं दी, पर मेरे पास एक छोटा प्रॉम्प्ट है क्योंकि मेरे को भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो क्या प्रॉम्प्ट है, उसको कंट्रोल-C कर लेते हैं हम लोग, देन इसको वापस चैटजीपीटी में पेस्ट कर देते हैं। क्या प्रॉम्प्ट है, हाई गिव मी अ डिटेल्ड कॉपीएबल कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑल थिंग्स यू नो अबाउट मी, माई थिंग्स इन डिटेल अंडर 4000 कैरेक्टर्स। और इसने पूरी चीज़ दे दी है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट समरी अंडर 4000 कैरेक्टर्स, मेरा नेम, एजुकेशन, एज, मेन गोल्स क्या है, मेरे कॉन्टेंट क्रिएटर किसका हूँ मैं, टॉपिक्स क्या है, मेरे ऑडियंस क्या है, ये ऑफ्टन रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें इसने पूरी बेस्ट तरीके से बता दी है। बस आपको इसको कॉपी करना है एंड देन क्लाउड के अंदर इधर पेस्ट कर देना। क्लाउड एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर आपकी बारे में सारी चीज़ें जान जाएगा और चैटजीपीटी से 100x ज़्यादा पावरफुली काम करेगा। चलिए जाते हैं सेकेंड हैक के ऊपर, जिससे आप इजीली एंड पावरफुल एप्स, प्रोडक्टिविटी टूल्स, गेम्स या फिर इंटरफेसेस क्रिएट करके उसको पब्लिश भी कर सकते हैं और या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं HTML फाइल के अंदर। चलिए ट्राई करते हैं। सब आपको जाना है क्लाउड के इंटरफेस के ऊपर, देन इधर आपको एक स्पेशलाइज्ड ऑप्शन मिल रहा होगा आर्टिफैक्ट्स का, आपको उस पर क्लिक करना है, देन न्यू आर्टिफैक्ट्स। इधर आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको ऐप्स क्रिएट करनी है, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट्स और गेम्स एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करूँगा क्योंकि हम लोग नई चीज़ क्रिएट करें। ओके, सो हमको अभी इधर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना होगा, कंट्रोल-V कर देते हैं, है ना, देन वी विल मेक दिस थिंग। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी अच्छी चीज़ बनाई है इसने, और वैसे मैं EMI कैलकुलेटर क्रिएट कर रहा हूँ। तो हमारा EMI कैलकुलेटर क्रिएट हो चुका है, चलिए देखते हैं। सो देखिए ये पूरा ब्लैक एंड येलो इंटरफेस में इसने क्रिएट करा है। इधर आपको लोन अमाउंट एंटर करना है, इधर इंटरेस्ट रेट एंटर करना है, इधर लोन टेन्योर, इधर ऑप्शंस भी दिए हुए, मंथली EMI इधर आपको दिख जाएगा, टोटल इंटरेस्ट इधर दिख जाएगा, इधर एक चार्ट दिखेगा, इधर मंथली कितना भरना है और बैलेंस कितना बचेगा, उतना ये सब चीज़ें दे चुका है। अभी चलते हैं, बढ़ते हैं तीसरा हैक की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कोई भी चीज़ समझने के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी चीज़ क्लाउड या फिर कोई भी AI टूल से पूछते हैं तो वो एक टेक्स्ट फॉर्म में दे देता है और वो ज़्यादा समझ नहीं आता, पर अगर हम लोग उसका एक इंटरैक्टिव विजुअल बना ले तो हमको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मैं एक इंटरैक्टिव विजुअल क्रिएट करने वाला हूँ, एक पीरियोडिक टेबल का, जिसमें कि सारी चीज़ें होगी। अगर हम लोग जिस चीज़ पे, जिस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी और उसका प्रोनाउंसिएशन भी आएगा। तो क्रिएट करते हैं इसको, मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो हमारी इजीली अंडरस्टैंड होने वाली पीरियोडिक टेबल की इंटरैक्टिव विजुअल रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सारे 118 एलिमेंट्स है। इधर सबसे पहली चीज़ क्या है, इधर आप सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है इधर साउंड ऑन साउंड ऑफ, उसके बाद इधर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको एल्केलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल इधर है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल इधर है, नोबल गैस, हेलोजन, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो इधर। ओके, सो उसके बाद आपको ये साउंड ऑन का क्या ऑप्शन देखिए, जैसे हम लोग ऑक्सीजन पे क्लिक करते हैं,
ऑक्सीजन, इसकी आवाज़ आती है ऑक्सीजन। देन जर्मेनियम। और नीचे जाएंगे अगर हम लोग तो इसमें एटॉमिक नंबर दिखेगा, उसको एटॉमिक मास दिखेगा, पीरियड ग्रुप दिखेगा। इधर आप रिप्ले करोगे तो उसका नाम रिपीट होगा। ओके सो दोस्तों ये इजीली अंडरस्टैंड होने वाला इंटरैक्टिव विजुअल रेडी हो चुका है। आप इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और ये स्पेशली 1.5 मिनट के अंडर क्रिएट हो चुका है और आप ऐसे ऐप के जैसे इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th पावरफुल हैक की तरफ, जो कि है क्लॉड डिज़ाइन। जैसे कि आप पावरफुल प्रोटोटाइप्स अपने ऐप्स, वेबसाइट, पिच डेक, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो और रियल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए उसको ट्राई करते हैं और मैं उससे एक ऐप क्रिएट करने वाला हूँ जो कि रहेगी मेडिटेशन। आपको सबसे पहले क्लॉड के इंटरफेस पे आना है, पर दोस्तों क्लॉड डिज़ाइन सिर्फ पेड प्लान के अंदर ही आता है। मेरे पास प्रो प्लान है। ओके सो आपको इधर दिख रहा होगा प्रोडक्ट्स के अंदर डिज़ाइन ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ओके सो इसके बाद आपको मैं पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ जो प्रॉम्प्ट है हमारा, एंड देन इसको हम लोगों को इधर डाल देना है। इधर ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ, जैसे इधर आप अपनी फाइल अटैच कर सकते हो, कोई फोल्डर है उसको अटैच कर सकते हो, रेफरेंस अनदर प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई क्लाउड डिज़ाइन से दूसरा प्रोजेक्ट बनाया उसको आप कनेक्ट कर सकते हो उससे, फिर कनेक्ट गिटहब। देन इधर डिज़ाइन सिस्टम आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्किल्स, मैनेज कनेक्टर्स, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। पर हम लोग इधर मॉडल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इधर क्लॉड ओपस 4.8 करूँगा क्योंकि बेस्ट है डिज़ाइनिंग के लिए, और मैं एंटर कर दूंगा। फिर ये थोड़े टाइम के अंदर हमारा क्रिएट कर देगा। तो दोस्तों डायरेक्टली बढ़ते हैं 5th पावरफुल हैक की तरफ, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपके क्रोम ब्राउज़र को आपके लिए पूरा हैंडल कर सकता है। ये आपके लिए चीज़ें फेच कर सकता है, डेटा कलेक्ट कर सकता है, चीज़ें क्रिएट कर सकता है। क्रोम के अंदर जो भी आपका टास्क है वो क्लॉड का इसका कर्सर, कस्टम कर्सर काम करेगा आपके लिए पूरे क्रोम के ऊपर। ओके तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इससे क्या चीज़ क्रिएट करने वाला हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। मैं इसको बोलूँगा कि भाई मुंबई का जो मिड रेंज फर्नीचर मार्केट है उसके बारे में सारा डेटा फेच कर, वेबसाइट से जो भी प्राइसिंग है कंपनीज है उनका मोड है, सारा डेटा फेच कर, डेटा कलेक्ट कर, उसको पॉइंटर्स बना और ऑनलाइन नोटपैड के अंदर पेस्ट कर दे, और ये अंडर करेगा वो 10 मिनट्स के अंदर कर देगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं एक्सटेंशन को। सबसे पहले आपको जाना है क्लॉड के ऊपर, सर्च कर लेना है आपको, है ना, एंटर दबा दीजिए। ओके और ये जो आपको दिखेगा क्लॉड इन क्रोम, इस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड ऐड टू क्रोम कर लीजिए। मेरा ऐडेड है। तो हमको जिस भी जगह पे हमको टास्क परफॉर्म करना है उधर हमको जाना है, एंड देन ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। फिर क्लॉड का ये इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है तो इधर 2 ऑप्शंस मिलते हैं हमको, आस्क बिफोर एक्टिंग, एक्ट विदाउट आस्किंग। मैं एक्ट विदाउट आस्किंग कर दूंगा, ये चीज़ पूरी अच्छी तरह क्रिएट करेगा। इधर ऑप्शन है आपको कि आपको कौन से मॉडल से काम करवाना है। इधर अलग अलग चीज़ें हैं आपके पास, सेटिंग्स, लैंग्वेज, कन्वर्ट टू टास्क, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ कि इसको क्या करना है। हाई आई वॉन्ट यू टू फेच ऑल द डेटा थिंग्स इन आर्टिकल्स, पेजेस, वेबसाइट अबाउट द मिड रेंज फर्नीचर मार्केट ऑफ मुंबई डीपली, अबाउट प्राइसिंग, ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, देयर brand identity, colors, website, ads, profit, their moat, and then paste all the data in this notepad। हमको एडिट कर देना है और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि बीच में कितना पावरफुली काम करता रहता है। तो दोस्तों क्लॉड डिज़ाइन ने बहुत ज़्यादा अच्छी अनबिलीवेबल मेडिटेशन ऐप क्रिएट कर दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करिए। तो देखिए ये है सबसे पहला होम पेज, इधर क्विक पिक्स है, देन लाइब्रेरी ऑफ म्यूजिक्स, इधर कौन से म्यूजिक्स है, स्टिल वाटर, मॉर्निंग विस्ट, सेडारिन रेन, इससे आप अलग अलग गानों से मेडिटेशन कर सकते हो। इधर ऑप्शंस भी स्लीप, फोकस, काम, नेचर, मॉर्निंग, एंड देन नाउ प्लेइंग, जो म्यूज़िक अभी चल रहा है वो आपको इधर दिख जाता है। देन ब्रीदिंग का ऑप्शन है, जैसे ब्रीद इन तो ये बड़ा हो रहा है, देन ब्रीद आउट तो ये छोटा हो रहा है। तो मतलब बहुत अच्छा UI UX इसने क्रिएट करा है। देन थीम्स के अंदर थीम चेंज हो सकती है इसकी, जैसे सेज तो ग्रीन हो गई थोड़ी, देन सैंडिश हो गई थोड़ी, देन मिस्ट हो गई ब्लू कलर की, देन डस्क हो गया, डार्क हो गया, लेवेंडर। तो दोस्तों ऐसे ही है। पर अगर आप क्लॉड डिज़ाइन में कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको उसको एडिट करना है या फिर बेटर करना है तो इधर ऑप्शन रहता है जैसे कमेंट। आप इधर कमेंट कर सकते हो कुछ भी चीज़, जैसे डार्क टॉगल ऐड कर दे या फिर कुछ भी चीज़ ऐड कर दे तो ये कर देगा। एंड देन इधर ट्वीक्स है, इधर डिफ़ॉल्ट की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। इधर अगर आप शेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, प्रोजेक्ट HTML है,
आप डाउनलोड कर सकते हो एक ऐप के जैसे, फॉर्मेट के जैसे कस्टमाइज। तो क्लॉड एंड क्रोम अपने आप ही रिसर्च कर रहा है, उसने बहुत सारी चीज़ें जान ली है, देख सकते हैं आप। ये खुद ही सर्च कर रहा है, जैसे इंडिया फर्नीचर मार्केट साइज, मुंबई की चीज़ें, IKEA इंडिया मुंबई, मैंने कुछ क्लिक भी नहीं आया, ये खुद ही चीज़ें फाइंड कर रहा है। ये टेक्स्ट पढ़ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देख सकते हैं आप कितनी सारी चीज़ें नेविगेट कर चुका है, कितने सारे टेक्स्ट के बारे में ये रीड कर चुका है, और ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़े जा रहे हैं, अपने आप खुले जा रहे हैं। देखिए पेपर फ्राई, अर्बन लैडर, गोदरेज इंटीरियो, जो भी सारी कंपनीज उसको रिसर्च करे जा रहे हैं मुंबई के मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कोई भी रिसर्च करनी हो, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो क्लॉड ने क्रोम में बैठ के बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च की, सारी चीज़ों के बारे में जाना, एंड देन पेश कर दिया ऑर्गेनाइज वे में, किस तरह ऑनलाइन नोटपैड के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखो, सबसे पहली चीज़ है मुंबई मिड रेंज फर्नीचर मार्केट, देन मार्केट ओवरव्यू, व्हाट्स द मार्केट साइज, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज, रेगुलेशन, डिमांड सेंटर्स। सेकेंड थिंग इज ब्रांड प्रोफाइल, ठीक है, कौन सी ब्रांड्स है, पेपर फ्राई, देन अर्बन लैडर, निकामल लिमिटेड, गोदरेज इंटीरियो, फेक फिट इनोवेशंस, वुडन स्ट्रीट, डोरियन, IKEA इंडिया, और ऐसी बहुत सारी। ये तीसरी चीज़ है, जो भी मिड रेंज प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स हैं उनका बेंचमार्क क्या है, मतलब कौन सी प्राइसिंग है, उन सब की सारी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग इधर लिख दी है। नेक्स्ट है सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी पैटर्न्स, मतलब कौन सा सेक्टर है, जैसे कि सोफ़ा है, डाइनिंग, ये अलग अलग चीज़ें हो गई, और किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पैटर्न्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रांड कलर एंड आइडेंटिटी क्विक रेफरेंस, जो ब्रांड कलर्स रहते हैं उसका स्पेशल कोड लिखा हुआ है उधर। आइडेंटिटी क्विक रेफरेंस में उन्होंने लिखा है टैगलाइंस जो भी सारी कंपनीज की है। एंड देन मुंबई रिटेल फुटप्रिंट, मतलब कौन सी कंपनी की किधर स्टोर्स एंड ऑफिसेस है, ये चीज़ मेंशन करी हुई है। पर दोस्तों, आप क्लाउड को सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप इससे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करवा सकते हो। आप इसको ऑटोमेशन में भी यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से मैं स्पेशली इसको यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब मैं सेल्फ पोस्टिंग एक लिंक्डइन ऑटोमेशन क्रिएट कर रहा था, जो कि अपने आप AI ने उसको स्क्रैप करेगा, उससे कराउजल्स क्रिएट करेगा और अपने आप शेड्यूल कर देगा। तो जो शेड्यूल वाला पार्ट था, उसमें लिंक्डइन का जो एक्सेस है AI एजेंट्स को, वो बहुत ज़्यादा टफ है। इस वजह से मैंने क्या किया, थोड़े ट्यूटोरियल्स देखो, मेरे को पता चला क्लॉड एंड क्रोम के बारे में, तो मैंने उसको एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया। एंड देन मैं लिंक्डइन का जो इंटरफेस है वो खोल के रखता था। क्लॉड एंड क्रोम अपने आप सारी जो भी फाइल्स बनाई हुई थी कराउजल्स, वो पेस्ट करता था, जो भी हेडलाइंस है वो पेस्ट करता था, एंड देन शेड्यूल कर देता था 4 टाइम्स के लिए, जैसे 11 AM, 2 PM, 5 PM एंड 8 PM के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बनाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप ऑटोमेशन के लिए भी ले सकते हो इसको, बहुत सारे अलग अलग यूजेस है। पर बिना देरी करे चलिए बढ़ते हैं 6 पावरफुल हैक की तरफ, जिससे कि आप अपने आंसर्स को स्पेशलाइज कर सकते हो। मतलब जो चीज़ आपको जैसी चाहिए वैसा आप उससे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो क्लाउड को, एक रिकमेंडेड जैसा आपको चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। सबसे पहले जाना है आपको क्लाउड में, देन कस्टमाइज का ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको जर्नल पे क्लिक करना है, देन आपको इधर दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लाउड, इसमें आपको अपना इंस्ट्रक्शन डाल देना। जैसे मैंने क्या डाला है, आई एम लर्निंग फ्रेंच, सो वेन एवर वी डू कॉन्वर्जेशन स्टार्ट एवरी रिप्लाई विद अ टफ फ्रेंच वर्ड विद इट्स इंग्लिश मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, और अभी मैं कोई उससे बात करता हूँ, कॉन्वर्जेशन देखते क्या वो करता है। हाय, माय नेम इज़ विवान चितोरिया। देखते अभी क्या आंसर देता है, ये क्या कुछ फ्रेंच वर्ड में ये देता है हमको आंसर। वार्म वेलकमिंग, प्रोनाउंसिएशन इसका है शालिरू, वेलकम, वार्म एंड वेलकमिंग। ओके, सो ऐसा आप कोई भी यूज़र प्रेफरेंस कर सकते हो, पर मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आप ये वाला यूज़र प्रेफरेंस क्लाउड के अंदर डाल दो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने स्पेशली डाल रखा है, वो है कि आप उसको बोलो कि डोंट बी अ यस मैन। जब भी हम लोग क्लाउड से बात करते हैं वो हमारी बात पे हमेशा हाँ बोलता है, पर उसके पीछे गलतियाँ, मिस्टेक्स क्या है वो नहीं बताता। तो आप ये बोलिए कि डोंट बी अ यस मैन, अगर कोई गलती है मेरी या फिर कोई डिफ़ॉल्ट है तो मेरे को क्लैरिफाई कर, वो उसको कैसे सॉल्व करना ये बता, और मैं क्या गलती कर रहा हूँ उस पर मेरे को करेक्ट कर, तो आपका काम ज़्यादा बेटर होगा और आपको ही फ़ायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं 7 पावरफुल हैक की तरफ, जो कि क्लाउड कोवर्क, और ये आपके लिए एक पर्सनलाइज AI असिस्टेंट के जैसे काम करता है, जो आपके लैपटॉप के ऊपर बैठता है और ये सारा काम कर देगा आपके लिए। चाहे वो फाइल्स को मैनेज करना हो, आपका इनबॉक्स को रीड करना हो, या फिर कुछ भी काम करना हो, आप इससे ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो, अपना काम लेस कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो और आपको 1 घंटे बाद प्रेजेंटेशन देनी है,
और आपने वो रेडी नहीं की तो आप क्या करोगे? पर आपको पता है कि कैसी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, तो आपको बस उसको बोलना है, बैकग्राउंड के अंदर वो आपके लैपटॉप के अंदर काम करते रहेगा और जैसे ही हो जाएगी वो लूपिंग एबिलिटी अपनी यूज़ करेगा कि जो एंड गोल है वही अचीव करेगा, उससे पहले उठेगा नहीं, जो भी मिस्टेक्स रहेगी उसको करेक्ट करेगा, उसके बाद वो उसको PDF के जैसे एक फाइल में सेव कर देगा एंड देन उसको अपने आप आपके व्हाट्सएप पे, आपके बॉस के व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा। इतना पावरफुल है, आप उससे कुछ भी काम कर सकते हो। और मैंने इससे स्पेशली 2 चीज़ें क्रिएट करी है। सबसे पहला एक लिंक्डइन सेल्फ पोस्टिंग ऑटोमेशन, जो कि ये सुबह 9 बजे उठता है अपने आप, चाहे लैपटॉप बंद हो या ना हो, वो अपने आप उठता है, AI न्यूज़ स्क्रैप करता है, उसके पावरफुल कराउजल्स क्रिएट करता है, मेरी ID डाल देता है एंड देन उसको अपने आप लिंक्डइन खोलता है मेरे क्लाउड एंड क्रोम का यूज़ करके एंड देन वो अपने आप शेड्यूल कर देता है और उसकी वजह से मेरे बहुत सारे व्यूज़ भी आ रहे हैं। और दूसरा मैंने ऑटोमेशन क्रिएट करा है एक AI न्यूज़ स्क्रैपर, जिसकी सारी AI न्यूज़ जो टॉप AI न्यूज़ है वो ढूंढता है, उसके वायरलिटी स्कोर चेक करता है एंड देन उसके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की एक स्क्रिप्ट रेडी करता है विद हुक्स एंड बेस्ट थिंग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग फॉर यूट्यूब एंड इंस्टा डिफरेंट। तो ये मैंने पावरफुल चीज़ें क्रिएट करी है, आप भी कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो और आपको बहुत सारे ईमेल्स आते रहते हैं आपके इनबॉक्स पे, तो आपके पास अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप क्या करो, एक ऑटोमेशन क्रिएट करो। सिंपली बोलो कि भाई मेरे को एक ऑटोमेशन क्रिएट करके दे, तू सुबह उठेगा 9 बजे, मेरा इनबॉक्स रीड करेगा, जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईमेल्स रहेंगे उसको मेरे एक्सेल में डालेगा, जो नहीं रहेंगे उसको डिलीट कर देगा और जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है उसके साथ उसका जो सेंडर का नेम है वो डालेगा, उसकी प्रोफाइल चेक करेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा और मेरे को एक्सेल के अंदर डाल के दे देगा। वो आपको अंडर 10 मिनट्स हर दिन कर देगा और आपको बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, आपको कुछ करने का पड़ेगा भी नहीं। तो ऐसा है क्लाउड को वर्क। अभी चलिए जाते हैं नेक्स्ट 8th पावरफुल हैक की तरफ, जो कि है वेब सर्च एंड डीप रिसर्च। इन दोनों का मतलब क्या है? तो दोस्तों देखिए, वेब सर्च का मतलब है कि अगर आप कोई भी वेब सर्च को ऑफ करके कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, जैसे टॉप 5 AI न्यूज़ बता आज की लेटेस्ट, तो वो नहीं बता पाएगा आपको एग्जैक्टली, क्योंकि उसका वेब सर्च ऑन नहीं है। वेब सर्च का मतलब है कि जो भी अभी लेटेस्ट इंटरनेट पे न्यूज़ आई है, आर्टिकल्स, वेबसाइट या फिर कोई भी चीज़ के द्वारा, वो उस चीज़ को रीड नहीं कर पाएगा अगर आपने वेब सर्च ऑन नहीं किया। अगर ऑन कर दिया तो वो रीड कर पाएगा। नेक्स्ट है डीप रिसर्च। अगर आपको डिटेल रिपोर्ट्स रेडी करनी है, बहुत ज़्यादा डीप आपको रिसर्च करनी है, अगर आप कोई ब्रांड खोल रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रिसर्च कर रहे हो, तो आपको डीप रिसर्च ऑन करना है। पर डीप रिसर्च सिर्फ पेड के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 9 बड़े पावरफुल हैक के ऊपर, जो कि है प्रोजेक्ट्स। और इसकी वजह से ही आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हो जिसका नाम कोई स्पेसिफिक नेम हो, जैसे कि प्रीमियम सोफ़ा, तो आप वो प्रीमियम सोफ़ा का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ वो। तो हम लोग क्लाउड के इंटरफेस में गए, इधर साइड बार में आपको प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, इधर न्यू प्रोजेक्ट पर अगर क्लिक करेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डालिए और गोल डालिए कि आपको ये प्रोजेक्ट में कौन सा कॉन्टेक्स्ट दोगे, आपको क्या अचीव करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कंपनी का आपको रिसर्च करनी है, अपने कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च करनी है, तो आपको डालना है आई वांट टू रिसर्च ऑन माय कॉम्पिटिटर्स जस्ट। तो आप ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और जो वो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही वो कॉन्टेक्स्ट रहेगा, वो मेमोरी स्पेशलाइज सेव रहेगी, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा अगर आप कोई भी नया काम कर रहे हो। तो चलिए जाते हैं 10th पावरफुल हैक की तरफ, कनेक्टर्स। जिससे कि आप कोई एक्सटर्नल टूल से क्लाउड को कनेक्ट कर सकते हो, क्लाउड के अंदर ही उसकी स्पेशलिटी को यूज़ कर सकते हो बैठे बैठे क्लाउड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको करना है, आपको पता ही होगा। तो प्लस के ऑप्शन पे जाना है आपको, इधर ऐड कनेक्टर्स पे क्लिक करना है, ब्राउज कनेक्टर्स पे क्लिक कर लीजिए। इसको थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में। हाँ देखिए, इधर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स, जैसे जीमेल आप गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं, कैनवा से क्रिएट कर सकते हैं, आप इससे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कैनवा से अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो आप कोई इसको प्रॉम्प्ट दीजिए प्रेजेंटेशन बनाने का या फिर कोई भी इंस्टाग्राम ऐड बनाने का। पर अगर आपको उसको एडिट करना होगा तो आपको वापस क्लाउड को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैनवा के अंदर ही खोल लोगे आप और कैनवा के अंदर ही आप इसको एडिट कर सकते हो। मतलब कैनवा में क्या होता है कि आप पर्सनलाइज ज़्यादा नहीं कर सकते, पर आप क्लाउड की मदद से पर्सनलाइज भी कर सकते हो, सेल्फ एडिट भी कर सकते हो, जैसे कैनवा का रियल इंटरफेस है। और वैसे ही बहुत सारे कनेक्टर्स है। पर अगर आपको अलग कनेक्टर्स चाहिए तो आप NCV सर्वर URL के द्वारा उसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई दूसरा कनेक्टर जो कि अभी नहीं है क्लाउड के अंदर। फिर चलते हैं 11th पावरफुल हैक की तरफ, जो कि है स्किल्स। और इसका
मतलब ये होता है कि आप क्लाउड के अंदर एक स्पेशलाइज स्किल एंटर कर सकते हो। जो प्रोजेक्ट, जो चीज़ आपको क्रिएट करनी है या फिर जिस बारे में आपको बात करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो इधर अगर आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इधर आपको दिखेंगे स्किल्स। अगर आप इसको मैनेज ब्राउज स्किल्स पे जाएंगे तो इधर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्किल्स मिलेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे फ्लैश कैनवास डिज़ाइन, ये किस लिए? क्रिएट ब्यूटीफुल आर्ट इन PNG PDF डॉक्यूमेंट्स। अगर मैंने इसको प्लस कर लिया, फिर अगर मैं कोई एक विजुअल आर्ट क्रिएट करूँगा तो ये क्रिएट कर देगा, क्योंकि क्लाउड के अंदर एक स्पेशलाइज स्किल आ गई और जो मेरे को क्रिएट करनी है उसके लिए। चलिए बढ़ते हैं 12th पावरफुल हैक की तरफ, जो कि है क्लाउड डिस्पैच। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? अगर आपने देखो क्लाउड का पेड प्लान लिया हुआ है और अगर आपको फ़ोन के अंदर लॉगिन करना है वो हो जाएगा, पर अगर आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएटेड है वो कोवर्क के अंदर क्रिएटेड है और वो लैपटॉप के अंदर है, वो फ़ोन के अंदर तो हो नहीं सकता। तो आपको अगर फ़ोन से ही इंस्ट्रक्शन देना है पर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आपके पास एक फीचर होता है जिसका नाम है क्लाउड डिस्पैच। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये से डेस्कटॉप ऐप के ऊपर ही होता है, देख सकते हैं आप। डिस्पैच इधर साइड बार में दिख रहा होगा, इधर आपको एक QR कोड मिलेगा, आपको उसको स्कैन कर लेना है। कैमरे से भी आप नॉर्मली स्कैन कर सकते हैं। इधर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। आपको बस क्लाउड की डाउनलोड करनी है, मतलब इंस्टॉल करनी है एंड्रॉयड ऐप, और उसके बाद ये जो पेयर हो जाएगा। आप अगर फ़ोन से भी इंस्ट्रक्शन दोगे तो क्लाउड का AI एजेंट खुद आपके लैपटॉप पे काम करेगा जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये 12 क्लाउड हैक्स पसंद आए तो विवान डिकोड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव AI वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।